मंडी चौड़ीकरण को लेकर क्या कहते हैं। इसमें हमारी दुकान भी है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है ये। 60 साल की दुकान 65 साल की है, पूरा परिवार है, 4 नौकर है, कहाँ जाएंगे। ये कहना है कि दुकान तो हमारी खुद की खरीदी हुई है, और पहली बात कि अतिक्रमण रोड पे होता है, दुकान के अंदर नहीं होता। ये दुकान को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये आगे पूरा परिवार लेके आत्महत्या, जितने दुकानदार हैं सब जाएंगे, मट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे, क्योंकि जब आमदनी ही नहीं रहेगी तो आदमी जिंदा रह के क्या करेगा। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है और यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर क्या कहते हैं। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गोल्डी है। सर अभी आपको पता है कि 2 तारीख के बाद यहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर काफ़ी यहाँ के लोगों ने कहा है कि हमें समस्या है, हमारे पीछे परिवार है, तमाम तरीके के उन्होंने दलीलें दी हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे। बहुत ही जल्द जो है कि चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, बस इस कहना यही है कि जो भी काम हो सोच समझ के हो, और ये जो काम हो रहा है ये बिना सोचे समझे हो रहा है, और ये विकास नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो इस मार्ग का चौड़ीकरण के लिए आया है, पहले इसका नाम नहीं था। इसके बगल में ही यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर दूसरा रास्ता था, वो अलॉट हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम लोगों को इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन इसके वजह से राजनीति हो रही है। और जितना बजट यहाँ का 2 अरब 3 अरब जो भी गवर्नमेंट ने पास किया है, अगर वो रास्ता वहाँ से जाता तो पहली बात तो गवर्नमेंट का करीब 2 अरब रुपया बच जाता, वो बड़ी बात है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से जितना राजस्व सरकार को जाता है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, उसके लिए भी कोई बात नहीं कर रहा है। और रही बात सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई, आपके अभी हमें बता रहे हैं कि शिलान्यास होने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ के लोगों से आज तक, आज 1 अगस्त है 2025, कोई भी एक आदमी आया नहीं ये पूछने की क्या है, कैसे है, मुआवजे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमारा दर्द या हमारी बात सुनने की कोई आया नहीं। तो ये एक तकलीफ़ है। आपके माध्यम से अगर ये बात हमारी पहुँचे अफसरों से या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का भी ख्याल रखा जाए। अभी यहाँ पे जो खबर है कि 10,000 से ज़्यादा जो है दुकानें तोड़ी जाएंगी और सैकड़ों मकानें तोड़ी जाएंगी, उसमें मस्जिदें शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ के लोगों का है, अभी लगातार मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों का सवाल सिर्फ यही है कि हम कहाँ जाएंगे। रोज़गार एक बड़ी समस्या है, हमारे पीछे परिवार है, हज़ारों लोग के पीछे हज़ारों परिवार हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और आखिरकार ये चौड़ीकरण करने की कवायद क्यों की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि बात है, पुलिस गश्त कर रही है और यहाँ के दुकानदारों ने कहा है, लगातार मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, दुकानदारों ने कहा है कि अब बिक्री जो है प्रभावित होने लगी है। क्या नाम है और इसके सवाल का जवाब क्या? जी, मेरा नाम शाहिद है और बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मार्केट का व्यापार होता है और यहाँ से दुकान जो है दुकानदार खरीद के यहाँ के सामान सस्ते दर पर ले जाकर सस्ते दर में बेचते हैं और तमाम तरीके से खरीद बिक्री होती है। और आज इसी दाल मंडी में जो है कि जब से चौड़ीकरण का शिलान्यास होने का नाम आया है चौड़ीकरण को लेकर, तब से गलियां एकदम सुनसान हो गई हैं। तो इस पर क्या व्यापार में भी अब प्रभाव पड़ने लगा है? और सब गरीब लोग, बहुत से काम करने वाले कहाँ जाएंगे, सब दुकानदार परेशान हो जाएंगे। काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और दुकानदार भी, उसके साथ कई आदमी का रोजी जुटा हुआ है इसमें। कि हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शाहिद आलम। शाहिद आलम जी, अभी हम दाल मंडी में हैं और आप जिस जगह पे खड़े हैं इसी जगह को जो है कि 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिसमें कई दुकान है और कई मकान है। इसमें आपकी, उसमें हमारी दुकान भी है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है ये। 60 साल की दुकान 65 साल की है, पूरा परिवार है, 4 नौकर है, कहाँ जाएंगे। 2-2 3-3 बेटियों की शादी करना है, कहाँ से आएगा। सब है ना परेशानी। 2 तारीख को हरी झंडी मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग के लिए एक बड़ी समस्या है। हम लोग आत्महत्या करेंगे,
डीएम साहब के ऑफिस के आगे पूरा परिवार लेके आत्महत्या, जितने दुकानदार हैं सब जाएंगे, मट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे, क्योंकि जब आमदनी ही नहीं रहेगी तो आदमी जिंदा रह के क्या करेगा। हम तो पूरे दुकानदारों के बारे में कह रहे हैं ना। 10,000 लोग बेघर होंगे, दुकान से नौकर हैं, कहाँ जाएंगे, सब आत्महत्या करेंगे। डीएम ऑफिस के बाहर पूरा परिवार लेके खत्म। यहाँ पे लोग भावुक हैं और कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए भी हैं। सब डरा हुआ है, हम लोग की रात की नींद हराम है, जितने दुकानदार हैं। अब आप लोग को चुनना होगा कि परिवार चलाने के लिए फिर से सरकार को चुनना है, हमें नहीं चुनना है। हमारा तो कारोबार 65 साल 70 साल के लगा हुआ है सब दुकानदारों का। ये सरकार जानेगी कि हम लोग क्या करेंगे। चौड़ीकरण इतना ज़्यादा कहीं नहीं होता, ये गली है 17 मीटर 18 मीटर कहीं नहीं होता, उतनी तो नई सड़क पे भी नहीं है। तो आप लोग अगर क्या मांग रखेंगे? कोई मांग नहीं रखेंगे, सरकार समझे। 17 मीटर की रोड नई सड़क की नहीं है, दाल मंडी की कहाँ से होगी, लौरावीर की भी नहीं है। तो आखिरकार क्यों किया जा रहा है सड़क चौड़ीकरण? कुछ आप लोगों को पता है? अब क्या करें, हम सरकार कर रही है, अब क्या कर सकते हैं। विकास कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उजाड़ भी रहे हैं ना। देखिए यहाँ के लोग कह रहे हैं विकास तो कर रहे हैं लेकिन उजाड़ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं कि भावुक हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आखिरकार हमारा रात की नींद हराम है और हमारा परिवार कहाँ जाएगा, हमारे पीछे जो परिवार है उनका पालन पोषण कैसे होगा, इनके लिए एक बड़ा सवाल है। और तस्वीरों में जिस गली को देख रहे हैं, इसी गली को 17.5 मीटर चौड़ीकरण करना सरकार की कवायद शुरू कर देगी। जी अपना परिचय बताइए। नारुद्दीन जी, अब आपको पता है कि कल 2 तारीख है और कल प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे चौड़ीकरण का। क्षेत्रीय क्षेत्र है, ये आए और भाई सरकार उन्हीं की है, चाहे जो चाहे वो मनमानी करें। यहाँ के दुकानदारों को दिक्कत है, परेशानी कितनी हो रही है, ये नहीं देख रहे हैं। पर्दा हटा दी है, धूप आ रही, धूप में बैठे हैं, दुकानदारी हो नहीं रही है, भुखमरी तो आ ही गई है भाई। लगातार पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इससे भी क्या कुछ प्रभावित हो रहा है? कस्टमर कहाँ है? कस्टमर आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए कोई कस्टमर किसी की दुकान पे है, सब बेरोजगार हो गए, बैठे हुए हैं। और चौड़ीकरण हो जाएगा और भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? भीख मांगेंगे इधर उधर जाके, और क्या करेंगे? यही सरकार चाह रही है। क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? यहाँ से उजाड़ लें, कहीं बसाएंगे? बताइए आप ही लोग, कितने रोज मरना जीना हो रहा है, लोग क्या करें बताइए आप ही लोग। लोग भावुक हो गए हैं। इनका एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार हमारा परिवार कैसे चलेगा। सर, ये आपकी दुकान है? जी हाँ, बताएं। क्या नाम है आपका? खालिद अली। खालिद अली। खालिद अली जी, आप नज़दीक आइए। खालिद अली जी, आप जिस जगह पे आपकी दुकान है, सामने जो गली है, इस गली को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा और आपकी दुकान जो है के रास्ते में आएगा और तोड़ा जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि दुकान तो हमारी खुद की खरीदी हुई है। और पहली बात कि अतिक्रमण रोड पे होता है, दुकान के अंदर नहीं होता। ये दुकान को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण आपका रोड पे होता है। ये रोड के आप देख लीजिए मेरा दायरा कहाँ पर, हम दुकान के अंदर पर, अतिक्रमण नहीं मेरा। आप वीडियो कैमरे से दिखाइए कि ये दुकान कहाँ लगी है। अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण रोड के बाहर होता है, रोड दुकान के अंदर, घर के अंदर अतिक्रमण नहीं होता है। ये घर है, ऊपर घर नीचे दुकान है, ये अतिक्रमण नहीं है। चौड़ीकरण में आपकी दुकान और आपका घर मकान सब आएगा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके लिए क्या सवाल रहेगा? सवाल यही कि सरकार अगर कारोबारियों को कारोबार करने का तरीका अगर सही तरीके से दे रही है तो सबको आसान है। इसमें सरकार का भी फ़ायदा है और जनता का भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर हम किसी सामान को खरीदेंगे तो इसका टैक्स भी भरते हैं, बड़ी GST वगैरह लगता है, सब कुछ भरता है। इसके बाद जो है इसको देने के बाद ही ये आता है। तो सरकार का भी फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है। अब सरकार अगर जनता का नुकसान का खुद का फ़ायदा करना चाहे तो नहीं हो सकता। तो इसमें जो है कि तमाम दुकानें आ रही हैं और मकानें आ रही हैं, तो सब मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आपके लिए कितना बड़ा संकट रहेगा, आपके लिए कितनी बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि आपकी दुकान जो है चौड़ीकरण के रास्ते में आएगी। चौड़ीकरण के जब रास्ता में अगर मेरी दुकान को तोड़ा जाएगा तो हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। ना दुकान रहेगा, ना मकान रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना परिवार रहेगा। इसी कारोबार से हमारा घर का परिवार चलता है। एक परिवार हमारा चलता है, 2 स्टाफ काम करते हैं, उनका परिवार चलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उससे फीस भराता है। घर का राशन पानी उससे होता है। मतलब सारा कारोबार हमारे यहीं से, हम 10-20 का सामान 50 का सामान बेचते हैं, उसमें हम क्या कमाएंगे? दिन भर में 400-500 रुपये कमाते हैं, उसी को जोड़ के मैं महीने में अपने घर के सारा इनकम करता हूँ। घर का राशन पानी, बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई, दवाई, लिखाई सब कुछ इसी से है।
और सबसे खुशी की बात है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कल आ भी रहे हैं। वो कल इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को सौगात देंगे। अब देखें कि वो क्या सौगात हम लोगों को देते हैं। कल दाल मंडी चौड़ीकरण का भी सौगात है। अब सौगात देखते रहो क्या हम लोगों को दे रहे भाई। हम तो उनका वेलकम करें। वो यहाँ के सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री तो बात है, पहले वो सांसद हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हमारे इस देश के। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई उनका स्वागत करते हैं। उनके स्वागत के साथ वो अपनी जनता का भी भला करें, जनता के साथ बुरा ना करें, भला करें, उनके साथ अच्छा करें, तभी वो आगे बढ़ेंगे।